ठंडो रे ठंडो, मेरो पहाड़ों की हवा ठंडी, पानी ठंडो। गैरसैंण में विधानसभा के प्रस्तावित बजट सत्र की तारीख घोषित होते ही नेगीदा का यह गीत भी गूंजने लगा है। माननीयों से लेकर अधिकारी कर्मचारी तक इस गीत को महसूस करते हुए ठंड से कांपने लगे हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगा दी है कि पहले गैरसैंण में मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम कर दो। बजट सत्र का क्या है, वो तो होता ही रहेगा। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गुसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाहट। दीदी भूली भैजी सुना। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार 9 मार्च से होने जा रहा है। फिलहाल इसे 13 मार्च तक प्रस्तावित किया गया है। इसकी अवधि घट बढ़ सकती है। हालांकि गैरसैंण में हुए अभी तक के सत्रों का तो यही अनुभव है कि अवधि घटी ही ज्यादा है। खैर, जो कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है उसमें 11 मार्च को सीएम पुष्कर सिंह धामी बजट प्रस्तुत करेंगे। वित्त मंत्रालय वर्तमान में सीएम के पास ही है। पूरे साल भर से मंत्रिमंडल विस्तार का हो हल्ला मचा हुआ है, लेकिन जगवाल लंबी खिंचती जा रही है। साल भर पहले इन्हीं दिनों वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ी टोपी पहनकर बजट प्रस्तुत किया था। हालांकि बाद में सदन के भीतर ही उन्होंने पहाड़ियों को गरिया दिया था। इसके बाद ऐसा घपरोल मचा कि झुंतू की जमादारी बच नहीं पाई। प्रेमचंद अग्रवाल इस बार बजट सत्र में इस अफसोस के साथ उपस्थित रहेंगे कि किलेकार होलू मिनियन। खैर, गैरसैंण में बजट सत्र को देखते हुए इस बार भी माननीयों को ठंड लगनी शुरू हो गई है। बहुत पुरानी बात नहीं है जब भाजपा और कांग्रेस के कई विधायकों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर गैरसैंण में सत्र न कराने का अनुरोध किया था। अब सत्ता पक्ष के विधायक दिलीप रावत ने कहा है कि भराड़ीसैंण में जिस जगह पर विधान भवन बनाया गया है वह उपयुक्त नहीं है। वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से वहां पर आधारभूत सुविधाओं का इंतजाम करने की मांग की है। सचिवालय संघ ने भी लगे हाथ मुख्य सचिव को एक चिट्ठी दे दी है। संघ की मांग है कि सत्र में बेहद सीमित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि वहां पर भोजन, आवास और अन्य व्यवस्थाएं बेहतर न होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे गैरसैंण के साथ यह छलावा हमेशा से ही होता आ रहा है कि वहां पर सत्र का आयोजन रस्म अदायगी तक सीमित होकर रह गया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी के हिसाब से वहां पर विकास की अब भी जगवाल हो रही है। बीच में एक विचार उभरा था कि गैरसैंण को जिला बना दिया जाए। स्थायी तौर पर डीएम और अन्य अफसर वहां रहेंगे तो सत्र के दिनों में जो एक्स्ट्रा मशक्कत वहां करनी पड़ती है उससे छुटकारा मिलेगा। हालांकि यह विचार फिलहाल तो सत्ता के गलियारों में गुम हो गया है। बजट सत्र को लेकर सबकी अपनी अपनी तैयारी है। सत्र के लिए विधायकों के 520 से ज्यादा सवाल अभी तक विधानसभा अध्यक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। कांग्रेस कानून व्यवस्था और अन्य तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वैसे भी लोक भवन कूच की सफलता के बाद कांग्रेस का मनोबल काफी ऊंचा है। इस सप्ताह लोक भवन कूच के कार्यक्रम से कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई है। कांग्रेसियों का अहोभाग्य कि उनकी प्रभारी शैलजा ने इस कूच में सक्रिय रूप से भागीदारी की। निश्चित तौर पर अध्यक्ष बनने के बाद गणेश गोदियाल खूब मेहनत कर रहे हैं। ज्यादातर क्षत्रपों को वह एकजुट करने में सफल भी साबित हो रहे हैं। हालांकि इस कूच को लेकर कांग्रेस भाजपा के बीच एक युद्ध सोशल मीडिया पर भी लड़ा गया। आईटी सेल पर गलत तस्वीर प्रस्तुत करने के आरोप भी लगे। भारी भीड़ वाले कांग्रेस के इस कार्यक्रम में खाली कुर्सियों वाली फोटो सोशल मीडिया पर दिखाई गई। कांग्रेस के आईटी सेल ने बखूबी इसका जवाब दिया और तस्वीरों के जरिए बताया कि वास्तव में लोक भवन कूच की क्या स्थिति रही। इधर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी बमुश्किल सड़कों पर आंदोलन करती दिखी तो उधर भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम कोर कमेटी की बैठक में भी नहीं दिखाई दी। इसे लेकर खूब बातें हुई कि आखिर दुष्यंत जी कहाँ गुम हो गए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में नाम उछाले जाने के बाद से यही स्थिति है। खैर, जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक में भाजपाइयों का मार्गदर्शन किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी एक आत्मीय संदेश देती हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। धामी समर्थकों ने इसे स्थायी सरकार के स्थायी सीएम टाइप संदेश के साथ खूब वायरल किया। इस सप्ताह उत्तराखंड, खास तौर पर देहरादून जिले में कानून व्यवस्था के मामले पर गर्मी कुछ कम दिखी, लेकिन यह मामला जिंदा बना रहा। देहरादून में सरेआम गोलियों से भून दिए गए गैंगस्टर विक्रम शर्मा के कातिलों तक पुलिस पहुंच नहीं पाई। नए कप्तान परमेंद्र डोभाल की अगुवाई में पुलिस ने खूब हाथ पैर मार लिए हैं, लेकिन खुशखबरी अब तक शायद कोसों दूर है। इस बीच कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के साथ विक्रम शर्मा की एक तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। अफसरशाही और गैंगस्टर के मधुर संबंधों पर सवाल उठ रहे हैं। विक्रम शर्मा को कैसे उत्तराखंड में स्टोन क्रशर मिल गया है, कैसे एक गन लाइसेंस लेने में उसे दिक्कत नहीं हुई, यह सब बातें अब प्रमुखता से उठ रही है। देहरादून पुलिस भले ही दबाव में हो, लेकिन दून के डीएम सविन बंसल अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखे हुए हैं। कार्यभार संभालने के बाद से डीएम सविन बंसल ने अपने कामकाजों से लोगों के बीच एक खास जगह बना ली है।
उनके एक्शन लोगों को राहत दे रहे हैं और सरकार की छवि को चमका रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में 4 वर्षों से उत्तरजीवी प्रमाण पत्र के लिए भटक रही फरियादी को उन्होंने तत्काल राहत उपलब्ध करा दी है। शराब की ओवर रेटिंग के खिलाफ उनकी स्ट्राइक फिर चर्चा में रही। देहरादून में इस सप्ताह अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से आई एक खबर ने 9000 खाता धारकों की रातों की नींद उड़ा दी। इस बैंक के वित्तीय व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके सभी लेन देन पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद 9000 खाता धारकों के करोड़ों रुपए बैंक में फंस गए। परेशान हाल खाता धारकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इस मामले में हालांकि बैंक प्रबंधन का कहना है कि आरबीआई की यह रोक अस्थायी है और जल्द ही समाधान निकल आएगा। फिर भी खाता धारकों की बेचैनी अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि यह बैंक में वित्तीय अनियमितता से जुड़ा मामला है, मगर इसकी पृष्ठभूमि में लोगों का ध्यान एक बार फिर से LUCC चिट फंड घोटाले की तरफ भी गया है। इस घोटाले की CBI जांच के आदेश हुए। यह उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा इस तरह का घोटाला बताया गया है। इस कंपनी ने हालांकि देश के दूसरे हिस्सों में भी लोगों के करोड़ों रुपए हड़पे हैं, लेकिन अकेले उत्तराखंड में इस मामले में 13 मुकदमे दर्ज किए गए। देश भर में इस कंपनी पर 70 मामले दर्ज हुए। रकम दोगुना करने का झांसा देकर यह कंपनी लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हुई है। उम्मीद करते हैं कि सभी मामलों में उन लोगों को जल्द राहत प्राप्त होगी जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को सिस्टम की लापरवाही से दांव पर लगाया है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी क्या कुछ है इन मुद्दों पर आपकी राय हमें अवश्य बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक छिबराट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।